अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। स्टडी चल रही है क्रिमिनल मेजर एक्ट की और आज हमने पढ़ना है पीपीसी का सेक्शन 295 बी, डिफाइलिंग एट्सेट्रा ऑफ कॉपी ऑफ होली कुरान। कुरान ने मजीद की किसी कॉपी की तौहीन करना या उसको डिफाइल करना। Whoever willfully defiles, damages or desecrates a copy of Holy Quran or of an extract therefrom, एक मिनट किधर गया, अच्छा, और uses it in any derogatory manner, या इसको किसी भी derogatory manner में यूज़ करता है, for any unlawful purpose, किसी भी गैर कानूनी मकसद के लिए। एक लफ्ज़ सिर्फ रह गया, इसको देख लें, DESEC, डेसिक्रेट, इसका मतलब होता है नापाक करना। डेसिक्रेट्स, जो कोई भी जानबूझ के डिफाइल करता है, डैमेज करता है या डेसिक्रेट करता है होली कुरान की किसी कापी को या इसके किसी एक्सट्रैक्ट को किसी भी तरह के, या इसको इस्तेमाल करता है किसी डेरोगेटरी मीनिंग में, किसी डेरोगेटरी मैनर में, और फॉर या किसी भी ऐसे किसी भी गैर कानूनी मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करता है, तो फिर क्या होगा, जो कोई भी कुरान पाक की किसी कॉपी की या इसके किसी एक्सट्रैक्ट की उसको डिफाइल करता है, उसको डैमेज करता है या उसको डिसेक्रेट करता है तो या किसी भी डेरोगेटरी मैनर में उसको यूज़ करता है या किसी गैर कानूनी मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करता है, तो क्या होगा, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो उसको उम्र कैद की सज़ा होगी। आगे है जी कॉमेंट्री, इक्वेटेड एक्यूज्ड, एलिगेशन ऑफ द कॉपी, एलिगेशन ऑफ डिफाइलिंग द कॉपी ऑफ होली कुरान, रिकॉर्ड शोइंग दैट द कार्ट मैन, स्टार विटनेसेस ऑफ द इंसिडेंट नॉट एग्जामिन्ड बाय द प्रोसिक्यूशन। Without an explanation, inference can be drawn that he had been produced. He would have not supported the case of the prosecution. अच्छा, जो एलिगेशन थे वो ये थे कि जो होली कुरान की कॉपी डिफाइल की गई है, लेकिन रिकॉर्ड ये दिखा रहा था कि वो जो कार्ट मैन था, जो स्टार विटनेस था इस इंसिडेंट को, उसको प्रोसिक्यूशन ने एग्जामिन ही नहीं किया। कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना कोई इन्फ्रेंस, नो, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। Inference can be drawn that he had been produced, ये inference लगाई जा सकती थी कि ऐसा हुआ है। He would have not हाँ ये अच्छा ये that had he been produced, अगर वो उसको पेश भी किया जाता, he would not have supported the case of prosecution। तो अब अंदाज़ा यही है इनका, यानी सोचा ऐसे ही जा सकता है कि अगर उसको पेश किया जाता तो भी वो जो प्रोसिक्यूशन का जो केस था उसको सपोर्ट नहीं करता था, कि एक ही जो उनका स्टार विटनेस था उसको एग्जामिन ही नहीं किया गया प्रोसिक्यूशन की जानिब से, तो कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी। और अब इन्फ्रेंस यही है, एहतमाल यही है कि अगर इसको पेश किया भी जाता तो ये उसके जो केस है उसको, प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट ही ना करता। इस्तदलाल, इन्फ्रेंस। अच्छा, आगे है जी, ये है 2018 YLR पेज नंबर 389। आगे, क्रिश्चियन गर्ल, व्हेन अ गर्ल अकॉर्डिंग टू पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाज अनअवेयर अबाउट प्रीचिंग ऑफ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, जो लड़की थी पुलिस के मुताबिक, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो इस बात से आगाह ही नहीं थी इस्लाम की या क्रिश्चियनिटी की जो तालीमात हैं उनके बारे में, उनकी प्रीचिंग के बारे में। And she was unaware about effects of defiling of pages of or extract from Holy Quran, और ना उसको पता था कि होली कुरान के जो एक्सट्रैक्ट ये पेजेस हैं उनको डिफाइल करने के क्या असरात हो सकते हैं, इसके नताइज क्या हो सकते हैं। हाउ शी बी एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कुड बी चार्ज फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 295B, तो कैसे ये सोचा भी जा सकता है कि उसको सेक्शन 295B के तहत उसको चार्ज किया जाए पीपीसी के। एंड अलाउइंग ट्रायल ऑफ एक्यूज्ड, और इस एक्यूज का ट्रायल हो सके, स्पेशली व्हेन शी हैड ऑलरेडी बीन फाउंड इनोसेंट बाय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और फिर जबकि ख़ास तौर पर जब उसको पहले इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसे ये पता लग चुका है कि लड़की इस बारे में इनोसेंट है। PLJ 2013 इस्लामाबाद पेज नंबर 74।
डेफ एंड डम विटनेस एविडेंशरी वैल्यू, गूंगे बहरे की गवाही की जो एविडेंशरी वैल्यू है। Deaf and dumb witness evidence of nothing was present on record to show how court concluded that the person who translated the signals of the deaf and dumb witness was well versed with the witness's language of signals. Deaf and dumb witness था और एविडेंस जो था, एविडेंस ऑफ नथिंग वॉज प्रेजेंट, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड पे कोई एविडेंस मौजूद नहीं था कि कोर्ट ने कैसे इंक्लूड कर दिया कि जो वो बंदा ट्रांसलेट कर रहा था इस डेफ एंड डब के सिग्नल्स को, कि वो इस बारे में वेल वर्स था, वो अच्छा खासा इल्म रखता था, जो इन लोगों की ज़ुबान होती है, इन स्पेशल पीपल की जो ज़ुबान होती है उसमें अच्छी तरह से वो महारत रखता था। ये कैसे साबित हुआ, इस बारे में कोई बात नहीं की गई थी। सेक्शन 543 CRPC रिक्वायर्ड दैट एन इंटरप्रेटर, सेक्शन जो CRPC का 543 था वो ये रिक्वायर कर रहा था कोई इंटरप्रेटर हो, शैल बी बाउंड टू स्टेट द ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ सच एविडेंस और स्टेटमेंट, और वो इस बात पर पाबंद होता है कि वो उसकी सही इंटरप्रिटेशन बताएगा, इस तरह का जो एविडेंस या स्टेटमेंट हो उसकी सही इंटरप्रिटेशन बताएगा। रिकॉर्ड डिड नॉट मेक इट क्लियर, रिकॉर्ड से ये बात साबित नहीं होती थी, दैट इन व्हाट कैपेसिटी सेड पर्सन इंटरप्रेटेड द साइन लैंग्वेज ऑफ द विटनेस, रिकॉर्ड में ये बात वाजे नहीं की गई कि ये जिस बंदे ने इसके साइंस को या सिग्नल को ट्रांसलेट किया है या इंटरप्रेट किया है उसके पास क्या अथॉरिटी थी, किस कैपेसिटी में उसने ये इंटरप्रिटेशन की है। वेदर ही डिड सो एज अ ट्रांसलेटर और एज एन एक्सपर्ट ऑफ द एज एन एक्सपर्ट इन टर्म ऑफ आर्टिकल 59 ऑफ द कानून शहादत, उसने ये नहीं बताया गया था कि ये जो आपने किया है क्या ये आपने एक ट्रांसलेटर के तौर पर किया है या आपने एक एक्सपर्ट के तौर पर किया है, और एक्सपर्ट वो जो आर्टिकल 59 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर जिसको कहता है एक्सपर्ट, क्या आपने उस एक्सपर्ट के तौर पर इसकी ट्रांसलेशन की है या जो भी इसने उसकी इंटरप्रिटेशन की है, उसके साइंस की इंटरप्रिटेशन की है, क्या बतौर ट्रांसलेटर की है या बतौर एन एक्सपर्ट की है कानून शहादत ऑर्डर के आर्टिकल 59 के तहत। तो इस वजह से वो उसको इक्विट कर दिया गया था। 2019 SCMR पेज नंबर 64। मैटर वॉज रिपोर्टेड 5 days आफ्टर द इंसिडेंट, जब वकूआ हो गया तो उसके 7 दिन बाद ये रिपोर्ट हुआ। अ डेफ एंड डब पर्सन इज़ द सॉलिटरी आई विटनेस इन दिस केस, एक गूंगा बहरा शख्स था, वो इसका वाहिद एक गवाह था इस केस का। ट्रायल कोर्ट डिड नॉट डिटरमाइन द लेवल ऑफ हिज कॉम्प्रीहेंशन, जो ट्रायल कोर्ट था उसकी कॉम्प्रीहेंशन के लेवल को डिटरमाइन नहीं कर सकी। आई विटनेस डज नॉट डिस्क्लोज द डेट और द टाइम ऑफ द ऑफेंस, जो आई विटनेस था उसने डेट और टाइम जो था उसको डिस्क्लोज नहीं किया, उसके बारे में नहीं बताया। द IO हैड नॉट मेड एनी एफर्ट फॉर DNA टेस्ट और सीमन मैचेस, जो IO साहब थे उन्होंने कोई कोशिश नहीं की DNA टेस्ट की या प्रोफाइल या सीमन मैचेस की, तो इस लिहाज से इसको इक्विट कर दिया गया था। PLJ 2019 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केसेस पेज नंबर 405। डिफाइलिंग कॉपी ऑफ होली कुरान, स्टार विटनेस ऑफ द अक्रंस वाज मदर ऑफ एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड की मदर थी वही स्टार विटनेस था। स्टार विटनेस को फिर भी एक दफ़ा देख लें क्या होता है। स्टार विटनेस जो इसकी एक्यूज की जो मदर थी, हु वॉज डिक्लेयर्ड हॉस्टाइल, जिसको फिर हॉस्टाइल कह दिया गया। स्टार विटनेस, चले फिर इसको मज़ीद सर्च करेंगे, लेकिन यहाँ तो इसका माना यही आ रहा है मेरे ख्याल में कि जो मेन गवाह था और बाद में वो हॉस्टाइल हो गया। स्टांस टेकन बाय द अक्यूज्ड इन द जिस्ट ऑफ द एप्लीकेशन स्ट्रेंथन द वर्जन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, जो स्टांस अक्यूज ने लिया था एप्लीकेशन में जो उसका खुलासा था, उसने प्रोसिक्यूशन के वर्जन को स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रेंथन किया। दैट द अक्यूज्ड कमिटेड द ऑफेंस ऑफ डिफाइलिंग द कॉपी ऑफ द होली कुरान of the case, complainant of the case had stated that he found the burnt paper of Holy Quran from the spot, जो इसने लिया स्टांस, एक्यूज ने जो स्टांस लिया उसकी एप्लीकेशन में जो खुलासा था उससे जो प्रोसिक्यूशन का वर्जन था वो स्ट्रेंथन हो रहा था कि कंप्लेनेंट ने क्योंकि कहा था कि मुझे उस मकाम से कुरान पाक के जले हुए औराक मिले थे। Burned pages of the Holy Quran had been recovered from the spot and the recovery memo was
प्रिपेयर्ड जो जले शुदा कुरान पाक के औराक थे वो भी रिकवर किए गए थे उस मौका से, और उनका रिकवरी मेमो भी बना था। एंड द कंटेंट्स ऑफ द रिकवरी मेमो वर वेरीफाइड बाय प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, और प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस थे उन्होंने जो रिकवरी मेमो उसको वेरीफाई भी किया। एक्ट ऑफ स्कफलिंग एंड fetching the pistol from the house by the accused had not been denied by the defense। ये एक्ट था कि गला दबाने का या घर से वो पिस्टल उठा के लाने का, इसको जो प्रोसिक्यूशन थी उसने डिफेंस ने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया। एक मिनट, सी यू अच्छा, कंफ्यूज्ड स्ट्रगल, कोई ना एक हिजानी सी कैफियत, अगर कोई कंफ्यूज्ड सी जो स्ट्रगल है तो उसको स्कफलिंग कहते हैं। या जो को अक्यूज था उसके जो घर से पिस्टल लाने का जो मौक़िफ़ था उसको भी जो डिफेंस था उसने डिनाई नहीं किया। फिज़िकल रिस्पेक्ट एंड ऑनर ऑफ द होली कुरान वाज अ लीगल रिलीजियस एंड मॉरल ड्यूटी ऑफ अ मुस्लिम। उसकी फ़िज़िकली उसकी रिस्पेक्ट करना या कुरान पाक की फ़िज़िकल रिस्पेक्ट एंड ऑनर ऑफ होली कुरान, जिस्मानी तौर पर उसकी ताज़ीम करना या उसका एहतराम करना, ये एक मुसलमान की एक कानूनी, मजहबी और इखलाकी ज़िम्मेदारी थी। डिफाइलिंग एंड डिसेक्रेशन ऑफ द कॉपी ऑफ होली कुरान वाज अ पीनल ऑफेंस अंडर द स्टैट्यूटरी लॉ ऑफ द स्टेट। और कुरान पाक की बेहुरमती करना, इसको डिफ़ाइल करना, ये पाकिस्तान ये जो स्टेट का जो स्टैट्यूटरी लॉ है उसके तहत ये एक पीनल ऑफेंस था, विच हैड बीन प्रूव्ड बाय द प्रोसिक्यूशन, जिसे प्रोसिक्यूशन ने फिर साबित किया। 2019 YLR पेज नंबर 456। अच्छा, ये लफ्ज़ है, इसकी दोबारा प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह से देख लें। Desecration, 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 desecration and distortion। The term willfully means desecration नापाक करना, निजिस करना, distortion उसको फाड़ना वगैरह, नुकसान पहुँचाना। The term willfully means that the act of defiling, damaging, desecrating or distorting the original text of the Holy Quran on part of it must be with intention to achieve a nefarious objective। डिस्टॉर्ट करना तो होता है त्रोड़ मरोड़ के पेश करना। अच्छा, मिस हैपन टू गिव फॉल्स, मिसलीडिंग अकाउंट करना, या ये किसी को मिस शेप करना, ये भी उसमें ही आता है। ठीक है, त्रोड़ मरोड़ के पेश करना। और एक लफ्ज़ है NEFAR, nefarious, sinful, criminal। nefarious, contemptuously or showing disrespect to Holy Quran, which was forbidden by law not to do। ठीक है, इसको दोबारा पढ़। ये जो टर्म है ना विलफुली, इसका मतलब है कि कुरान पाक का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसको डिफ़ाइल करना, डैमेज करना, डिसेक्रेट करना, डिस्टॉर्ट करना, इस इंटेंशन के साथ कि कोई क्रिमिनल ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा रहा है, या कंटेम्पचुअसली और शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू होली कुरान, या होली कुरान के खिलाफ के बारे में किस तरह की डिसरिस्पेक्ट शो की जा रही है, जो कि कानूनी तौर पर जो लॉ नॉट टू डू, विच वॉज फॉरबिडन बाय लॉ नॉट टू डू, जो कानूनी तौर पर जिससे मना किया गया कि आपने ऐसा नहीं करना। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथरिंग द टेक्स्ट, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग द सेम हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड। Prosecution miserably failed to establish direct nexus between accused and the objectionable booklets। तो जो रिस्पॉन्सिबल था और ऑथोराइज उस टेक्स्ट को लिखने के लिए, प्रिंट करने के लिए या पब्लिश करने के लिए, वो उस प्रोसिक्यूशन उसको डिस्कवर नहीं कर सकी। लिहाजा प्रोसिक्यूशन अपने के जो डायरेक्ट ताल्लुक़ ना एक्यूज़ड के दरमियान और वो जो थे ऑब्जेक्शनेबल बुकलेट्स थे, इनके दरमियान ताल्लुक़ कायम करने में बुरी हद तक नाकाम हुई, बहुत बुरी तरह इसमें नाकाम हुई।
PLJ 2007 क्रिमिनल केसेस पिशावर, पेज नंबर 1130 DB। अच्छा, इसमें क्या कुछ अनएक्सप्लेन्ड मेरे ख्याल में रह गया, यानी विलफुली जो टर्म है इसका मतलब है जो कोई भी, द टर्म विलफुली मीन्स दैट द एक्ट ऑफ डिफाइलिंग, कि जो कोई भी इसको डिफाइल करता है, डिस्क्रेट करता है, ये डिस्टॉर्ट करता है ओरिजिनल टेक्स्ट को या इसके हिस्से को, उसकी इंटेंशन ये हो कि वो कुछ जो सिनफुल है, ये क्रिमिनल ऑब्जेक्टिव है, उसको हासिल करना चाह रहा है। अच्छा, जो कि कानूनी तौर पर जो करना मना है वैसा भी वो कुछ करना, वैसा कुछ करने का एक्ट करता है, तो फिर ये होगा टर्म विलफुली को एक्सप्लेन किया गया हुआ। जो पर्सन था उन टेक्स्ट्स को, उन जो ऑब्जेक्शनेबल बुकलेट्स थे उनको जिसने ऑथर किया, उसको लिखा, उसको या प्रिंट किया या पब्लिश किया, वो उसको डिस्कवर करने में प्रोसिक्यूशन नाकाम हुई, लिहाजा उनका वो कोई ताल्लुक़ नहीं साबित कर सकी जो बुकलेट था उसके दरमियान और जो एक्यूज़ था उसके दरमियान। The consciously and deliberately with or without intention to damage and destroy the honor, respect and greatness of a person in eye of public in general or to satisfy one's own feelings. Provision of section attracted, तो इस सेक्शन कोई जानबूझ के या deliberately इस intentions के साथ या इसके बग़ैर कि मैं किसी की जो एहतराम है या उसकी ग्रेटनेस है अवाम की नज़र में, इसको मैं मजरू कर सकूं या किसी दूसरे की फीलिंग को मैं सेटिस्फाई कर सकूं, तो इस तरह का अगर वो एक्टिविटी की जाती है तो वो भी इस प्रोविज़न में तो इस सेक्शन की जो प्रोविजंस है वो उसमें अट्रैक्ट होंगी। 1994 MLD पेज नंबर 15। प्रोसिक्यूशन हैविंग फेल्ड टू प्रूव द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट, जो प्रोसिक्यूशन थी वो एक्यूज्ड के ख़िलाफ़ चार्ज साबित करने में बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट नाकाम रही। जजमेंट ऑफ कन्विक्शन सेट असाइड, जो कन्विक्शन की जजमेंट थी उसको सेट असाइड कर दिया गया। 2003 YLR पेज नंबर 2114। Desecration of the Holy Quran. Defiled Holy Quran was given to the police by a person who did not disclose how he got it. कुरान पाक की डिफ़ाइल्ड जो कॉपी थी वो पुलिस के हवाले की गई एक शख्स की जानिब से जिसने बताया नहीं है कि उसको ये मिला कहाँ से है। 11 pages were removed from the defiled Holy Quran and only said 11 pages were sent to the chemical examiner. जो 11 सफ़हात थे वो होली कुरान से रिमूव किए गए और सिर्फ यही जो 11 सफ़हात थे इनको केमिकल एग्जामिनर के पास भेजा गया। Investigating officer testified that only the defiled pages of the Holy Quran were sent for chemical examination, but he had not made any effort for DNA test. और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने इस बात की तस्दीक की कि सिर्फ 11 पेजेस ही भेजे गए थे केमिकल एग्जामिनर को और DNA टेस्ट इस पर नहीं किया गया था। Alleged offense took place in the middle of a mosque in the last week of the month of Ramadan when mosques were known to be full of worshippers. जो ये alleged offense था, मुबैना जो offense था, ये मस्जिद के दरमियान में हुआ और रमज़ान के आखिरी महीने में हुआ, जिसके बारे में ये गुमान किया जा सकता है, जिसके बारे में ये बात मालूम है कि वो वक्त है जब मस्जिद जो है इबादत गुजारों से भरी हुई होती है। Purported eyewitness offered no explanation about his presence in the mosque at the टाइम। वो जो गवाह था, चश्मदीद गवाह था, वो कुछ ऐसी वजाहत नहीं कर सका कि वो उस वक्त अपनी वहाँ मौजूदगी के बारे में कोई वजाहत नहीं कर सका। एंड ही ऑल्सो डिड नॉट डिस्क्लोज द डेट और द टाइम ऑफ द ऑफेंस, ना उसने डेट बताई ना उसने टाइम बताया। सेड विटनेस सॉ द अलेज्ड ऑफेंस व्हेन एडमिटेडली द मॉस्क वाज इन डार्कनेस, और जब उसने ख़ुद इस बात का इकरार किया कि उसने ये जो ऑफेंस उस वक्त देखा है जब मस्जिद में तारीकी फैली हुई थी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टेस्टिफाइड दैट द मॉस्क हैड इलेक्ट्रिसिटी बट डिड नॉट इन्वेस्टिगेट द एब्सेंस ऑफ लाइट एट द टाइम ऑफ द अलेज्ड ऑफेंस। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसने इस बात की तो तायद की कि वहाँ पर बिजली है उस मस्जिद में, लेकिन उसने इस बात को इसकी तहकीक नहीं की कि उस वक्त वहाँ पर अंधेरा क्यों था, उस वक्त एब्सेंस ऑफ लाइट क्यों थी।
Accused was kept in custody by the complainant and his companions for 5 days. 5 दिन तक जो accused था वो complainant और उसके बंदों की कंपनी में रहा था, उनकी कस्टडी में रहा था, उस complainant और उसके जो साथी थे उनकी कस्टडी में रहा. When he was beaten and was allegedly confessed to them, जहाँ उसे मारा गया था और मुबैना तौर पे उसने इसका इकरार भी किया था, इस पर उसको इस केस में एक्विटल हुआ था. 2019 SCMR पेज नंबर 64. Discretion of the Holy Quran. Purported eyewitness. Imply profess intent. Offered no explanation about his presence in the mosque at the time. उसने अपने वहाँ मौजूद होने की वहाँ कोई वजाहत नहीं दी. जो purported eye witness था, profess intention, disguise, import, purpose, जो मतलूबा आई विटनेस था कह लें आप. He also did not disclose the date or the time of offence. ना उसने डेट के बारे में बताया offence की, ना टाइम के बारे में बताया. Said matters was the alleged offence of the admittedly accused was kept in custody. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. Prosecution disregard the fact that the case was only purported to the police after accused was beaten up. प्रोसिक्यूशन ने इस फैक्ट को डिसरिगार्ड किया, इस फैक्ट को मलहूज़ ख़ातिर नहीं रखा कि पुलिस को जब वो दैट द केस वाज ओनली परपोर्टेड टू द पुलिस आफ्टर, जबकि उसको अच्छा खासा मारा था उसके कंप्लेनेंट ने और उसके साथियों ने उसको मारा था. उसके बाद ये जो केस है ये पुलिस के पास गया है, बाद इसके कि एक्यूज़ड को मारा था कंप्लेनेंट ने और उसके साथियों ने. कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ एक्यूज्ड कुड नॉट बी सस्टेन्ड. जो कन्विक्शन थी और उसको जो सज़ा मिली थी उसको सस्टेन वो नहीं रह सकी. 2019 SCMR पेज नंबर 64. यहाँ पे अब परपोर्ट का लफ्ज़ फिर इस्तेमाल हुआ है, तो कन्वे पहुँचाना. अच्छा, ऑफन फॉल्सली, ठीक है, मुबैना तौर पे फिर यानी कि हो सकता है कि किसी तक कोई मालूमात पहुँचाना और अमूमन वो ज़्यादातर ख़ास हो, इनएक्यूरेट हो. ठीक है. इंटेंट भी इसका माना ही है, इनएक्यूरेट, गलत मालूमात पहुँचाना. उन मानों में इस्तेमाल होता है जो कि ऑफन गलत होती हैं. कोई मालूमात ऐसी पहुंचाना जो अक्सर औक़ात गलत मानों में इसको इस्तेमाल किया, यानी नेगेटिव वर्ड के तौर पर यूज़ होता है. अच्छा, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान जो है एनिमिटी पैदा करना, उसको प्रमोट करना. रिकॉर्ड रिवील्ड दैट द अक्यूज्ड इन हिज स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 CRPC not only repeated his alleged views but also in support of his version produced handwritten literature. जो रिकॉर्ड था उसने ये बात रिवील की कि जब उसकी CRPC 161 के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई तो ना सिर्फ उस नॉट ओनली रिपीटेड हिज अलेज्ड व्यूज़, उसने अपने मुबैना ख्यालात का इजहार किया, उसको रिपीट किया, बट ऑल्सो इन सपोर्ट ऑफ हिज वर्जन प्रोड्यूस्ड हैंड रिटन लिटरेचर, बल्कि उसने हाथ से लिखा हुआ कोई लिटरेचर भी उसने पेश कर दिया. ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑल्सो टुक इन टू पोजेशन सर्टन ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड ओरल स्टेटमेंट्स ऑफ द अक्यूज्ड इन शेप ऑफ USB एंड पर्सनल कंप्यूटर. इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पुलिस थी उसने कुछ और भी चीज़ें अपने कब्ज़े मिली, जैसा कि कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, कुछ ओरल स्टेटमेंट्स थे, और वो थे किसी USB की फॉर्म में या पर्सनल कंप्यूटर की फॉर्म में. इन शेप ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज्ड की उनको स्टेटमेंट मिली थी USB की फॉर्म में या पर्सनल कंप्यूटर की फॉर्म में. डिस्प्यूटेड मटेरियल हैड ऑलरेडी बीन मेड वायरल ऑन इंटरनेट थ्रू सोशल मीडिया अकाउंट ऑफ द अक्यूज्ड. जो मुतनाज़ा मवाद था वो इससे पहले ही वायरल कर दिया गया था जो अक्यूज़ था उसके अकाउंट से सोशल मीडिया के ऊपर, उसने पहले ही उसको वायरल कर दिया गया था. रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनर डिजिटल फोरेंसिक ऑडियो वीडियो सेक्शन वाज इन अफर्मेटिव, और जो डिजिटल उसकी एग्जामिनर की रिपोर्ट थी वो भी
अफर्मेटिव थी तो इसकी बेल को रिफ्यूज़ कर दिया गया। 2019 YLR पेज नंबर 721, यानी कि ना सिर्फ जो रिकॉर्ड उसने रिवील किया गया कि जब उसने सेक्शन CRPC सेक्शन 161 के तहत अपने बयान दिए तो उसमें फिर ना सिर्फ उसने अपने जो अलेज्ड व्यूज़ थे उनको रिपीट किया, बल्कि उसकी सपोर्ट में उसने रिटन मटेरियल भी दिया और उसके अलावा और भी कुछ ऑडियो जो रिकॉर्डिंग थी या ओरल स्टेटमेंट्स थी एक्यूज़ की वो भी मिली और उसकी पोजेशन से मिली, जो कि USB की फॉर्म में थी या पर्सनल कंप्यूटर के अंदर वो स्टोर थी। और इस तरह का जो डाटा था ये सोशल मीडिया पर पहले ही वायरल हो चुका हुआ था, तो इस लिहाज से इस वजह से इन सारे हालात को देखते हुए बेल इसकी रिफ्यूज़ कर दी गई थी। तो ये हमने सेक्शन 295 भी रीड कर दिया। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम सेक्शन 295C करेंगे।